बाद वो अपने शैक्षणिक आगे पढ़ाई स्नातक की उन्होंने मणिपुर के महाराजा बोधिदत्त स्कूल से पूरी की। चूंकि कुंजा रानी को खेल का बहुत शौक था और बचपन से ही उन्होंने हॉकी क्रिकेट में बहुत प्रतिभा किया, लेकिन जब वो 14 साल की हुई तो उन्होंने पीटी उषा से प्रभावित होकर और अपने को ओलंपिक में जाने का विचार बनाया। उनका सपना था कि मैं क्वीन जो है हमारी भारत का क्वीन पीटी उषा उन्हीं की तरह ओलंपिक में भाग लूंगी। इसके लिए उन्होंने पहले पावर लिफ्टिंग के लिए खेलना शुरू किया, बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार पाए, लेकिन उनको पता चला कि पावर लिफ्टिंग से हम लोग ओलंपिक में नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने फिर वेट लिफ्टिंग में अपना भाग्य जमाया। इसमें उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार पाए। बच्चों, पहले व्यक्ति अपने स्कूल के बाद अपने जिले से राष्ट्र से और राष्ट्र के बाद ओलंपिक में जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आती है जिससे हम अपनी खेल में पहचान बना सकते हैं। उसी तरह कुंजा रानी ने वेट लिफ्टिंग में इतना ज़्यादा प्रयास किया और बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार पाए, लेकिन वो हमेशा कांस्य और चौथे पदक पे ही रहती थी। 1990 में उन्होंने बीजिंग में और 1994 में हिरोशिमा की बीजिंग में सिर्फ कांस्य पदक ही जीता। इसके बाद 2004 में उन्होंने एशियन ओलंपिक में चौथे पदक पे अपनी पहुंच बनाई। इस वजह से उनको भारत सरकार ने खेलकूद से बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड नहीं ला पा रही थी। बैन होने के बाद वो निराश भी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अथक प्रयास के बाद उन्होंने 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ में गोल्ड दिलाया और अपनी भारत में पहचान बनाई। बच्चों, कहा गया है कि जब हम निराश होते हैं, हम हारते हैं, तो मनोबल टूटता है कि उसको टूटने नहीं देना है, उसको और बढ़ाना है। कहा गया है ना, क्या कहा गया है? कहावत है कि ये हमारी कहावत है कि कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, जिंदगी हमारी बहुत महान है और उसको तुम आगे बढ़ाए जाओ। ये जो हमारी कहानी है ये शिक्षा देती है कि हमको निराश नहीं होना है। भारतीय खेल में उनको बैन होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा प्रयास किया और 1982 से हमेशा प्रयास रखते हुए 17 वर्ष खेल जगत में बिताते हुए उन्होंने अंत में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता ही। स्वर्ण मतलब गोल्ड। देखो बच्चों, ये है गोल्ड और इस गोल्ड को पाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, हार नहीं मानी और भारतीय ओलंपिक में अपना नाम लिया। आप लोग भी यही करेंगे? जो भी प्रतिभा है हमारे अंदर उसको निखारेंगे और इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और किसी भी कामयाबी से हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा,